पर हमसे भक्ति बन नहीं पाती, यानी कि भक्ति करने बैठते हैं तो मन नहीं लग पाता और भक्ति जो है घट जाती है। तो इन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमें भक्ति प्राप्त हो। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब महाराज चलते हैं तो उनके पीछे एक आसन लेकर चलता है, एक व्यक्ति होता है ना, आसन लेकर चलता है, जहाँ महाराज जी बैठते हैं वहीं आसन लगा दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिखावा होता है कि पहले आसन बिछेगा फिर हम बैठेंगे, ये भूमि की महिमा है। अब बिछाया इसलिए जाता है कि वो भूमि जो है पापमयी ना हो, जो वो भूमि का दोष है वो उस महाराज को छू ना पाए, महात्मा को। इसलिए अब आजकल तो क्या है कि थोड़ा फॉर्मेलिटी हो गई है, आजकल 10 लोग आगे हैं 10 लोग पीछे हैं, तो दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आसन लेकर पीछे पीछे चलने का तात्पर्य यही है कि उस महात्मा को ये भूमि का जो दोष है वो छू ना पाए। तो ब्रह्मा जी ने इन 88,000 ऋषियों को एक चक्र दिया और चक्र देकर कहा कि तुम ये चक्र लेकर जाओ, और ये चक्र चल रहा है और जहां जिस स्थान पर ये चक्र जाकर रुक जाए वही जो स्थान है तुम्हें मुक्ति प्राप्त करेगा और भक्ति प्राप्त करेगा। अब चक्र को छोड़ा गया तो पूरे ब्रह्मांड में घूमकर वो चक्र जो है कहाँ आकर रुका, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है, वहां पर जाकर ये चक्र जो है रुक गया। इसीलिए इसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये चक्र जो ब्रह्मा जी ने दिया था ये वहां पर आकर रुका था। अब वहां पर सभी 88,000 ऋषि और जितने भी संत महात्मा थे सभी आकर एकत्रित हो जाते हैं। अब जैसे ये एकत्रित हुए तभी वहां पर सूत जी का आगमन होता है, सूत जी पधारे हैं। जैसे ही सूत जी पधारे तो इन 88,000 ऋषियों ने अपने अपने आसन छोड़ दिए और ऊंचे सिंहासन पर सूत जी को बिठाया, क्योंकि यहाँ पर सम्मान किसका था, यद्यपि उनकी जाति जो है उच्च कुलीय नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जाति का सम्मान नहीं, यहाँ किसका सम्मान है कि उस व्यक्ति को ज्ञान कितना है, ज्ञान का सम्मान है। तो ऊंचे आसन पर उनको बिठाया गया और सभी महात्मा जो है बैठे हैं और महात्मा ने पूछा कि प्रभु आप हमें बताइए कि हमारा जो है ना कल्याण कैसे हो सकता है और कल्याण कहते किसे हैं। पहले तो ये कल्याण की डेफिनेशन है ना, ये समझाइए कि कल्याण होता क्या है। अब हमारे संसारिक रूप में यदि हम किसी से पूछते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और हम पूछ लें कि कल्याण क्या है, तो हम सोचेंगे कि बड़ा बंगला किसी के पास हो या बहुत रुपया पैसा जिसके पास है, समझो उस व्यक्ति का कल्याण हो। यही तो सोचते हैं हम, अच्छा पैसा हो, अच्छा रुपया हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा गाड़ी हो, इसी में कल्याण है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि यदि कल्याण, असली कल्याण क्या होता है, कहीं भी जैसे नगर में तुम्हारे कथा हो रही हो और तुम्हारे पास कोई बुलावा आ जाए, देखो फलानी जगह पे कथा हो रही है, फलानी जगह पे सत्संग हो रहा है, सुनने को तुम्हें प्राप्त हो जाए अचानक से, उसी में हमारा कल्याण है। असली कल्याण तो यही होता है। और हमारे जीवन का जो क्षण भक्ति में लग रहा है ना, जीवन उसी को ही मानना। वैसे तो हम काट रहे हैं, लेकिन जो समय गिना जाएगा, जब भगवान के पास जाओगे ना, जो समय भगवान गिनेंगे, जो हमारा भक्ति में, जो सत्संग में हमारा जो समय लगता है ना, वही जो समय है वही गिना जाएगा भगवान के पास जाओगे तो। अब सब ऋषियों ने कहा, पूछा कि कल्याण कहाँ है, तो कल्याण क्या है, तो सूत जी ने बताया कि भक्ति जो करते हो उसी में हमारे जीवन का कल्याण है। और ये कल्याण जो है केवल और केवल भक्ति कैसे आएगी, सत्संग के द्वारा जो है भक्ति तुम्हारे जीवन में आ सकती है। तो सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कहा कि मैं तुम्हें कथा का सार बताता हूँ, क्योंकि इन 88,000 ऋषियों ने कहा कि देखो महाराज, कथा तो हमने बहुत सारी सुन ली है, बहुत सारी कथाएं सुनी है, लेकिन एक ऐसी, आप हमें सब कथाओं का, सब वेदों का, सब पुराणों का सार जो है ना